मैं समझाना और समझाना तेन समझाना चाहिए क्या बंदा है हाली तो मैं शुरू होया तेरे नाल सब ने मरना है सब ने अल्लाह को जान देनी है तू कल्ले ने नहीं देनी हैगी। जी काइंडली एड्रेस द चेयर एड्रेस द चेयर। मैं समझाना और समझाना तेन समझाना चाहिए यहां पे बाप जो है बाजवा को बाप बना लेते थे लेकिन आज जो है उस इंस्टीट्यूशन को दफा करने का उसका तैयार नहीं है। बाजवा को बाप बनाया वो था इन सब ने और जो लोग जो है सियासत के लिए बाप बदल रहे हैं उनकी क्या क्वालिटी होगी। क्या बंदा है हाली तो मैं शुरू होया तेरे नाल सब ने मरना है सब ने अल्लाह को जान देनी है तू कल्ले ने नहीं देनी हैगी। जी काइंडली एड्रेस द चेयर एड्रेस द चेयर। मैं जनाब स्पीकर जी ये इनके अकाउंट से पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने तमाम मगवी औरतों को 12 घंटे पहले ही छोड़ दिया था। ये देखें ये किसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं ये दहशतगर्द इनका ये अकाउंट का जो है ये कॉपी है। उसके बाद है उसका दूसरा जो है वो फिक्रा जो है ये एकदम कंपैरिजन जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे आ गए। पंजाब में 70 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद 22 माह से जेल में कैद है 22 माह से। ये एक ही ट्वीट के अंदर जो है ये 2 मसले उठाए हुए हैं। इससे इनकी कमिटमेंट और सिंसेरिटी जो है वो अयां होती है कि ये क्या चीज है। मैं कहानियां फिर बयान करूंगा लंबी बात हो जाएगी मामला तल्ख हो जाएगा माहौल जो है वो जो है विशिएट हो जाएगा। लेकिन जनाब स्पीकर जनाब वाला आज मुसल्लह अफवाज को जो है कल की तकरीर में और अदरवाइज जो है ये निशाना बनाते हैं। जब मुसल्लह अफवाज का सरबराह जो है वो आइन एब्रोगेट करे मुल्क में मार्शल लगाए तो ये उसके साथी बन जाते हैं। आपको याद होगा एक रेफरेंडम करवाया था जनरल मुशर्रफ में इमरान खान साहब किसके साथ खड़े थे उस रेफरेंडम के अंदर इमरान खान जनरल मुशर्रफ के साथ खड़ा था उस रेफरेंडम के अंदर जो है ये और मैंने तो माफी मांगी हुई है ना मैं तो माजरत करता हूं और करता रहूंगा। जी उसी भी तो करो ना आप भी तो करें ना माजरत। कोई माजी के झरोखों में जाके देखें कि आपका क्या किरदार था आपके लीडर का क्या किरदार था जब उसी जनरल बाजवा के पांव पकड़े के मैं सारी उम्र की तुम्हें एक्सटेंशन देता हूं मुझे दोबारा इख्तियार दे दो। जनाब असद कैसर साहब आप इस चेयर पे बैठे थे उस रात क्या हुआ था। सूरी साहब उस चेयर पे बैठे थे उस रात क्या हुआ था। एक आधे घंटे के अंदर आपने क्या वारदात की थी आप खुद बताइएगा जब आपकी तकरीर की बारी आएगी। आपने जाफर एक्सप्रेस और बीएलए में क्रेडिट जो है दहशतगर्दों को दे दिया। मैं क्या बात करूं आपने दहशतगर्दों उनको दिया कि जी वो सारे के सारे जो है वो दहशतगर्दों ने मेहरबानी की है। देखें ये दहशतगर्दों के साथ हैं इसलिए उनकी मेहरबानियां याद कर रहे हैं मेहरबानियां उनके जिम्मे डाल रहे हैं। जनाब स्पीकर लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि 1.25 साल में सर आपको याद होगा कि 1.25 साल जो है ईसीपी के मेंबर ना लगाए गए और बलोचिस्तान और सिंध के कोई मेंबर नहीं थे और इलेक्शन कमीशन चलता रहा। इन्होंने कल गिला किया है लेकिन माजी
माजी को भूल जाते हैं, माजी को डिलीट कर देते हैं, सिलेक्टिव एमनीजिया हो जाता है इनको, और याद नहीं रहता कि हम जब हुक्मरान थे, यानी पीटीआई जब हुक्मरान थी, या जिन जिन हुक्मरानों के साथ इन्होंने वक्त गुजारा हुआ है, जब उनके साथ थे तो क्या क्या वारदात हुई। जनाब स्पीकर, ओजड़ी कैंप और हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात की। ओजड़ी कैंप और हमीदुर्रहमान कमीशन की बात जो है, जब ये लोग इक़्तिदार में थे इनको याद क्यों ना आया? आज अपोजिशन में है तो इनको याद आ रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने तो सरकारी बेंचों के ऊपर जो है एक उम्र गुजारी है, उन्होंने, उनके वालिद ने, उसके बाद उनके दादा ने। ये सारी ट्रेजेडीज जो हैं उनको उस वक्त याद ना आई, आज अपोजिशन के बेंचों पे बैठ के याद आ गई। उसके बाद आईपीपीज की बात की। जनरल मुशर्रफ के वक्त सबसे ज्यादा आईपीपीज जो है जनरल मुशर्रफ के वक्त लगे। इसकी इब्तदा 90 की दहाई में हुई, लेकिन सबसे ज्यादा आईपीपीज जो है जनरल मुशर्रफ के वक्त लगे। उस वक्त वजीर थे, उस वक्त इनको ना पता लगा कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है मुल्क में वो गलत हो रहा है। अब ये जाफर एक्सप्रेस की इन्होंने बात की है, इनके इस्लामाबाद के पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से लगा हुआ है कि 100 बंदे जो है वो शहीद हुए हैं और ये रमालियों को जो है दहशतगर्दों ने खुद छोड़ा हुआ है। ये उनके मुझे अभी दिखाया गया है। ये अभी इनको जियो ने आपको कोट किया हुआ है। ये लोग जो है इनका क्या स्टैंड है, क्या शनाख्त है, क्या वफादारी का महवर क्या है, इनको खुद नहीं पता। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। पाकिस्तानियों में पूछ लेता हूं, ताना वो दो जो मार्शल की पैदावार है, जिनकी पनीरी मार्शल आलम में लगे 58 के मार्शल आलम में, वो ताना देते हैं, वो ताना देते हैं। अयूब खान कौन था? अयूब खान को मेरा रिश्तेदार नहीं था, अयूब खान आपका रिश्तेदार था। जो है मुशर्रफ आपका रिश्तेदार था, बाजवा आपका बाप था, बाजवा आपका बाप था। और माफी मांगी है, और माफी मांगी है, बाजवे से माफी मांगी है। जी और जनाब आला, जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान की क्राइसिस का आगाज जो है यहाँ पे अचकजई साहब नहीं बैठे हुए, उनकी क्राइसिस का आगाज जो है अयूब खान के दौर में हुआ। बलोच सरदारों के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के साथ जो है पहाड़ों से वापस बुलाया गया, एमनेस्टी दी गई और अयूब खान ने उनको फांसी लगा दिया। यह जख्म जो है 60 की दहाई से रिस रहा है। अमन हो जाता है, फिर कोई उस जख्म को छेड़ता है और वो जख्म जो है बहना शुरू हो जाता है। ये जख्म जो है पाकिस्तान के वजूद के ऊपर अयूब खान ने लगाए। पहला मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है जिसने खुद को फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल भी 2 नंबर था।